आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट 2 में लेक्चर नंबर 8 चैप्टर हमारा डिस्कस कर रहे हैं कर्व्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा हमारे जो सेटिंग आउट ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व्स के अकॉर्डिंग हमारे जो तीन मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया। जो हमारे ओनली जो फर्स्ट मेथड था लीनियर मेजरमेंट्स ओनली, उसके द्वारा हमने तीन मेथड्स के जरिए सारे जो हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व्स रहते हैं उनकी सेटिंग आउट के बारे में जाना। ठीक है जी, ऑफसेट्स को कैलकुलेट करना सीखा है। ठीक है जी, और कोड प्रोड्यूस के थ्रू हमने ऑफसेट्स को कैलकुलेट किया। तो अब हम सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग समझेंगे जो हमारी सिंपल सर्कुलर कर्व्स को कैसे सेटिंग आउट किया जाए। सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व ऑफ सेकंड मेथड रहेगा बाय टेंजेंशियल एंगल यूजिंग ए थियोडोलाइट। बाय टेंजेंशियल एंगल, जो टेंजेंशियल एंगल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंशियल एंगल यूजिंग ए थियोडोलाइट। ठीक है जी, थियोडोलाइट को यूज करते हुए हम टेंजेंशियल एंगल्स मेथड से हम क्या करेंगे, सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है जी, तो इन दिस मेथड द कर्व इज सेट अप बाय द टेंजेंशियल एंगल्स, यानी कि जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है, तो डिफ्लेक्शन एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे जो कर्व्स हैं उसको सेटअप करते हैं इस मेथड में। ठीक है जी, तो सेकंड वन मेथड हमारा क्या है, बाय टेंजेंशियल एंगल यूजिंग ए थियोडोलाइट। और फर्स्ट वन हमारे मेथड में डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर्स में बाय लीनियर मेजरमेंट्स ओनली। तो लीनियर मेजरमेंट्स में फर्दर हमारे तीन मेथड्स हमने यूज किए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी जो सेटिंग आउट ऑफसेट्स थे, अलग अलग जो हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व्स की मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन की। तो अभी हम सेकंड वन मेथड यूज कर रहे हैं बाय टेंजेंशियल एंगल्स यूजिंग ए थियोडोलाइट। तो इन दिस मेथड द कर्व इज सेट method the curve is set out by the tangential angles, by the tangential angles, यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल बाय डिफ्लेक्शन एंगल्स। ठीक है जी, और विद ए थियोडोलाइट एंड ए चेन यूज करेंगे, थियोडोलाइट यूज कर सकते हैं। और हमारे टेंजेंशियल एंगल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे हमारे कर्व्स को। ठीक है जी, and a chain। और जो हमारी the method is also called chain and theodolite method। the method is also called chain and थियोडोलाइट मेथड। ठीक है जी, इसको हम चेन एंड थियोडोलाइट मेथड ही बोलते हैं। इसमें होता क्या है, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ, और टेंजेंट्स के बाद हम कर्व पॉइंट देखेंगे क्या रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बहुत सारे जो टर्म्स रहेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं इस मेथड में। ठीक है, और कैसे जो हमारी वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट की जाएगी, इसमें जो सेटिंग आउट की जाएगी सिंपल सर्कुलर कर्व की बाय द टेंजेंशियल एंगल्स यूजिंग ए थियोडोलाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, टू टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरह से कुछ। ओके जी, तुम्हारा ये क्या है, ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, तो इसको मान लेता हूं मैं सी पॉइंट। ठीक है जी, तो इसमें हमने क्या करना है,
सिंपल सर्कुलर ड्रॉ करेंगे तो सिंपल सर्कुलर में हम यूज क्या करेंगे, टेंजेंशियल एंगल के थ्रू हम और थियोडोलाइट को यूज करते हुए हम जो कैलकुलेशंस हैं और सेटिंग आउट है सिंपल सर्कुलर कर्व की करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ, आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आर्क है। ओके, इसको एक्सटेंड सबटेंड करता हूँ यहाँ से इस आर्क को, तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो एंगल है वो इनके आएगा। ओके जी, उसके बाद देखिए जो हमारे सबसे पहले लेट करता हूँ T1 एंड T2। ठीक है, लेट T1, ये हमारा क्या है T1 और ये क्या है T2। तो ये क्या हमारे जो T1 और T2 क्या होते हैं, टेंजेंशियल पॉइंट है ये हमारे, एंड ए बी द फर्स्ट टेंजेंट, ए बी लाइन क्या है हमारा फर्स्ट टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो मैं यहां से सबसे पहले लेट करता हूं, लेट T1 एंड T2 बी द टेंजेंट पॉइंट, बी द टेंजेंट पॉइंट एंड ए बी जो लाइन से मैंने ड्रॉ की है क्या है, टेंजेंट है, द फर्स्ट टेंजेंट टू द कर्व ए बी, द फर्स्ट टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जो हमारे और साथ जो हमारे कॉर्ड्स अगर मैं यहाँ पे प्रोड्यूस करता हूं और जो रेडियस आएगा तो रेडियस को भी हम यहाँ पे शो करें तो रेडियस क्या रहेगा, ये हमारा क्या है आर से हम डिनोट कर सकते हैं रेडियस को। कुछ अलग अलग जो कोड्स हैं, कोड को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए हमारे कोड्स अलग अलग जो कोड्स आएंगे यहाँ से, नंबर ऑफ कोड्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है एक, ठीक है, और एक कोड मैं यहाँ से प्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, इसको समझेंगे, मैं वन बाय वन सारे के सारे पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है जी, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं, ये सक्सेसिव पॉइंट्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके कोड्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। टेंजेंशियल एंगल्स को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे, डी, ई और एफ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारा पॉइंट मान लीजिए क्या है, ये पॉइंट हमारा डी पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा ई पॉइंट है और ये पॉइंट जो है ये क्या है एफ है। तो ये डी, ई और एफ अगर जितने भी अगर पॉइंट्स मान लीजिए जो हमारे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये क्या है जो सक्सेसिव पॉइंट्स ऑन द कर्व, डी, E, F, etc. are the successive points, the successive points on the curve। ठीक है जी, और R यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व। R को हम कैसे डिनोट करेंगे, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है जी, और उसके बाद जो हमारे अगर मैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल्स को शो करूँ तो डिफ्लेक्शन, क्योंकि बाय टेंजेंशियल एंगल्स यूजिंग ए थियोडोलाइट हमने क्या करना है, सेटिंग आउट करनी है सिंपल सर्कुलर कर्व्स की। तो सिंपल सर्कुलर कर्व्स को मैं देखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये हमारा क्या है, इस पॉइंट से लेकर एक लाइंस में ड्रॉ करता हूँ, अलग जो हमारी लाइंस रहेंगी सारे के सारे मीट करवाता हूँ यहाँ से। सबसे पहले ठीक है, मैंने क्या किया है यहाँ पे सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उसको यहाँ तक मीट करवा दिया है, डी पॉइंट को टेंजेंट तक और ई पॉइंट को यहाँ तक
टेंजेंट तक मैं यहाँ पे ठीक है जी। ओके, तो ये हमारे अलग अलग जो डायल्स, अगर मैं यहाँ पे देखूं, हमने डिफ्लेक्शन एंगल्स के थ्रू क्या करना है, सेटिंग आउट करनी है सिंपल रूलर कर्व्स की। ठीक है, तो डी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। अगर मैं देखूं यहाँ से कौन कौन से डिफ्लेक्शन एंगल्स आ रहे हैं, यहाँ से अगर मैं देखूं ये वाली वैल्यूज को, ये वाला एंगल जो बन रहा है डायल 3, इसको मैं डायल 3 नाम देता हूँ क्योंकि ये थर्ड नंबर पे है, डायल 3। और यहाँ से भी एक हम पॉइंट देख पाएंगे ई पॉइंट से, इसको मैं डायल 2 मान लेता हूं, डायल 2। और डी पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट से ये ड्रॉ किया है जो एक पॉइंट ये वाला है, इससे हमारा क्या है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, डायल 1। ठीक है, तो ये हमारा यहां से क्या होगा, डायल 1। ठीक है, अलग अलग मैंने यहाँ पे डायल 1, डायल 2, डायल 3 किया है। ये टोटल टेंजेंशियल और डिफ्लेक्शन एंगल है विच द कोड्स में हमने T1, D, DE और EF कोड्स FT, FT2, ठीक है, ये कोड्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ तो जो हमारे C1, C2 ये क्या रहेंगी, इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे जो हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है, E से, और इसको कुछ इस तरह से मैं क्या करता हूँ, मीट करता हूँ, E से इस पॉइंट को मीट करवा देता हूँ, और E को फिर मैं F पॉइंट से मीट करवाता हूँ, और D को फिर इस पॉइंट से मीट करवाता हूँ। तो ये क्या है हमारे C1, C2। अगर यहाँ से मैं जो गैप रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, डेल्टा 2। अलग अलग जो वैल्यूज हैं, यानी कि ये हमारा एंगल्स, डिफ्लेक्शन एंगल्स बन रहे हैं ना यहाँ पे अलग अलग हमारे एंगल्स बनेंगे। ठीक है, इसको मैं शो कर सकता हूँ। अगर मैं 2 टाइम्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 2, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 3। जो हमारी ये कोड लेंथ यहाँ से आ रही है वो क्या 2 टाइम्स रहती है, हमेशा ये याद रखना है अपने। ठीक है, उसके बाद देखिए जी हमारा क्या है, अगर ये पॉइंट की बात करूँ, मैं यहाँ पे G1 पॉइंट को इसको नेमिंग करता हूँ, और C1 ये हमारे अलग अलग कोड्स हैं। ये हमारा फर्स्ट कोड है, इसको मैं C1 नाम देता हूँ इस कोड को, और ये हमारा सेकंड वन कोड है, इसको C2, और ये हमारा थर्ड वन कोड है, इसको C3 नाम देता हूँ। ठीक है, तो कोड को मैं यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूँ। ओके जी, उसके बाद जो हमारे डेल्टा है, यानी कि जो हमारी डिफ्लेक्शन एंगल बन रहे हैं, वो क्या कौन कौन से डिफ्लेक्शन एंगल बन रहे हैं। ठीक है, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डायल। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, टेंजेंट। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इसमें कुछ इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो मान लीजिए जो हमारा टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर इस पॉइंट जो नीचे वाली लाइन है, ये हमारा क्या रहेगा, डेल्टा 2, क्योंकि कोड 2 नंबर है, तो कोड 2 पे क्या आएगा, डेल्टा 2। उसके बाद ये फर्स्ट वन पे अगर मैं यहाँ से इसी करता हूँ, ये हमारा क्या है, डेल्टा 1। ठीक है, अलग अलग जो वैल्यूज रहेंगी इसको मैं शो करता हूँ। ये हमारे जो C1, C2 और C3 है, इसके बारे में जान लो। वैल्यू हमारी C1, C2, C3 ये क्या है, कोड्स है। द टेंजेंशियल एंगल, length of the chords, the length of the chords। तो लेंथ ऑफ कोड्स हमारी C2, C1 से मैंने क्या क्या डिनोट किया है, मतलब T1, D, DE और EF। ठीक है जी, एटसेट्रा। अगर मैं ये हमारे क्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कोड्स है। ठीक है, यानी कि T1 से ये पॉइंट हमारा क्या है, D है, ये वाला पॉइंट हमारा D है, ये वाला पॉइंट क्या है, E है, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, F है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कोड क्या है यहाँ पे, T1, D, D, E और E, F एटसेट्रा।
ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कोड्स है मेक्स विद दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कोड, ठीक है जी। तो किसको शो कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोड। T1 क्या है, फर्स्ट कोड है, D से E तक हमारा क्या सेकंड कोड है, E से F तक हमारा कोड जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या है, EF है, ये थर्ड कोड है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी जो हमारी नेमिंग से डायल 1 डायल 2 की बात करूं, यहाँ पे मैंने जो शो किए हैं, तो डायल 1 डायल 2 के डिफ्लेक्शन एंगल्स हैं, ठीक है जी। इसको भी समझ लेते, तो डायल 1 डायल 2 के टेंजेंशियल एंगल्स विच ईच ऑफ द कोड्स, डायल 1 डायल 2 डायल 3 इक्वल टू क्या रहेगा, द टेंजेंशियल एंगल विच ईच ऑफ द कोड्स, द टेंजेंशियल angles which each of the chords, ठीक है जी। तो हर एक कोड्स में देखिए यहाँ पे T1 से D हमारा कोड है, D से E कोड है, E से F एक कोड है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोड है। तो इसमें जो एंगल बन रहे हैं, डिफ्लेक्शन एंगल्स, टेंजेंशियल एंगल्स बन रहे हैं, वो हमारे क्या है, डायल 1 डायल 2 और डायल 3, ठीक है जी। उसके बाद डेल्टा 1 डेल्टा 1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 क्या है, डेल्टा 1 डेल्टा 2, ये टोटल टेंजेंशियल या डिफ्लेक्शन एंगल है विच द कोड्स, द टोटल टेंजेंशियल एंड और डिफ्लेक्शन एंगल और डिफ्लेक्शन angles which the codes, ठीक है जी। तो टोटल टेंजेंशियल एंगल्स हैं जो हमारे कोड्स में प्रोड्यूस हुए हैं, जो हमारे नाउ द कोड्स, अगर मैं T1 T की बात करता हूँ, T1 फर्स्ट कोड है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके है, C1 के, किसके इक्वल है, ये C1 के, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, C1 के है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी जो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी जो अननोन्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं जो हमारे और कौन कौन सी जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे, इसके बारे में देखते हैं। जो हमारे अलग अलग जो वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, डेल्टा 1 डेल्टा 2 को कैसे कैलकुलेट करें, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ नाउ द कोड, D1 यानी कि T1 से D ये हमारा जो फर्स्ट कोड है, तो किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C1 के इक्वल है, यानी कि हमारा जो T1D है, T1D इक्वल टू किसके है, C1 के है। ये बात ध्यान रखनी है अपने। तो यहाँ से BTD1, D से T1 और D1, ठीक है। तो ये हमारे इसको डायल कर सकते हो, जो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो अलग अलग इसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन डायल 2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायल 1 अगर मैं बात करूं, तो डायल 1 यहाँ से निकल के आएगा, जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, ठीक है जी। तो कौन कौन सी वैल्यूज रहेंगी, इसके बारे में सीधा हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे निकाल दूंगा। तो डायल 1 हमारे पास आ जाएगा, डायल 1 हमारा आएगा यहाँ से 1718.9 C1 बाय R मिनट्स। तो ये इक्वेशन जो है मेन इक्वेशन है, हम यूज करेंगे डिफ्लेक्शन टेंजेंशियल एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी। तो ये मैं मान लेता हूँ फर्स्ट वन इक्वेशन है हमारी। फर्स्ट वन इक्वेशंस मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे टेंजेंशियल एंगल्स हैं उसके सीधी क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन, जिसके जरिए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में अगर मैं सिमिलरली डायल 2 और डायल 3 की बात करूं, इसी में डायल 2 और डायल 3, हमारी डायल 2 है और डायल 3 है, सिमिलरली हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो हमारी वैल्यूज हैं R T1 D1,
T1 D1 आर्क अगर मैं यूज करता हूं बाय क्या करना होगा, रेडियस OT1, O ये हमारा क्या O है, तो OT1 हम क्या करेंगे, जो पहला रेडियस यहां से करता हूं मैं आर्क, यहां से लेता हूं T1 D तक, T1 D तक मैं आर्क लेता हूं। उसके बाद हमारा इक्वल टू क्या रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, अगर मैं T1 OD डायल करता हूं, यानी कि T1 OD डायल करता हूं, T1 OD ये फर्स्ट कोड को डायल किया है मैंने, तो इससे क्या हुआ, आर्क ये फर्स्ट हमारी आर्क T1 D1 है बाय OT, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस OT1 आएगा, रेडियस OT1 तो इक्वल टू किसके है, आर्क T1 D1 किसके इक्वल है, C1 के है, ठीक है, C1 बाय R। तो यहीं से हमारा जो वैल्यूज आई हैं ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो C1 बाय R क्या होता है, 2 डेल्टा के इक्वल होता है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है। C1 बाय R होता है 2 डेल्टा के इक्वल, रेडियंस में हम लिखेंगे इसको, ठीक है जी, 2 डेल्टा, 2 डायल, ये डायल अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर यूज करें तो यहाँ पे डायल 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से हम इक्वल टू लिखेंगे तो डायल इज इक्वल टू डायल 1 इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। अगर मैं सारी की सारी जो वैल्यूज है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, क्योंकि ये 2 डायल के रेडियन में होता है, अगर डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको 180 बाय पाई लिख दूंगा, ठीक है जी। अगर रेडियन में इसको डिग्री में लिखूंगा तो 180 बाय पाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन भी निकल के आएगी, ठीक है जी। तो सिमिलरली अगर मैं सेकंड कोड की बात करता हूं तो सेकंड कोड में इसी तरह से हमने क्या करना होगा, डायल करेंगे हम जो हमारा ये वाली इक्वेशन है T1 OE, डायल करेंगे T1 OE, इसमें क्या है, हमने C2 को क्या करना है, डायल करना है। तो सिमिलरली हम डायल 2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डायल 2 की वैल्यू जो इसी सिमिलरली हम आर्क जो यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, आर्क, जैसे यहाँ पे C1 OD हमने यूज किया तो आर्क यहाँ पे DE आर्क आ जाएगी, तो DE आर्क बाय रेडियस, जिसका जो रेडियस रहेगा वो हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सिमिलरली डायल 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो डायल 2 इक्वल टू क्या रहेगा, हमारी जो वैल्यू आएगी 1718.9, तो डायल 2 में अगर यहाँ पे C1 आया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा, C2 बाय R। ये इक्वेशन भी हमारी डायल 2 जो सेकंड हमारा क्या है कोड है, ठीक है, C2 है, तो C2 के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं C3 की बात करता हूँ तो थर्ड कोड में आता है, तो थर्ड कोड को भी हम क्या कर सकते हैं, डायल 3 इज इक्वल टू, सिमिलरली हम वही जो हमारे आर्क जो हमारी EF बाय रेडियस ऑफ OT1 हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम थर्ड जो हमारा डिफ्रैक्शन एंगल्स हैं, टेंजेंशियल एंगल्स हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायल 3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1718.9 C3 बाय R एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास वैल्यूज रहेंगी उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे, जितने भी अगर कोड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इक्वेशंस को अगर देखूं तो इक्वेशन किस तरह से बन रही है, ये सारी इक्वेशन डायल n, यानी कि डायल n इज इक्वल टू 1718.9 CN बाय R मिनट्स। तो ये मेन हमारी क्या है, ये इक्वेशन पे अगर हम किसी भी कोड, अगर फर्स्ट कोड है, सेकंड कोड है, थर्ड कोड है प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टेंजेंशियल एंगल को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल टेंजेंशियल एंगल्स फॉर द फर्स्ट कोड, अगर मैं बात करूं T1 D इक्वल टू डेल्टा 1 के है, T1 D इक्वल टू किसके है, डायल 1 के है, ठीक है जी। उसी तरह से जो हमारे डेल्टा 1 है वो डायल 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो डायल, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फर्स्ट कोड में, तो T1 D इक्वल टू क्या है, डायल 1 के, तो डायल 1 इक्वल टू हमारा क्या है, डेल्टा 1 के भी इक्वल है ये, ठीक है। तो ये बात भी हमने ध्यान रखनी है। तो टेंजेंशियल एंगल्स डेल्टा 2 फॉर द सेकंड कोड हमारा क्या रहेगा, अगर सेकंड कोड की बात करता हूं, ये फर्स्ट कोड की बात है, तो हमारा टेंजेंशियल एंगल्स आएंगे
टोटल टेंजेंशियल एंगल की बात करता हूं तो टोटल टेंजेंशियल एंगल क्या है, इक्वल टू डेल्टा 1 के है, क्योंकि T1 इक्वल टू क्या है, डेल्टा 1 के है। उसी तरह से मैं टोटल टेंजेंशियल एंगल्स की बात करता हूं डेल्टा 2 की, तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे सेकंड कोड के लिए, सेकंड जो हमारी कोड है C2 में, वो क्या है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के, तो इक्वल टू किसके हुआ ये, डेल 1 प्लस डेल 2, डेल 1, क्योंकि डेल 1 इक्वल टू डेल्टा 1 के, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा 2 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारी सारी वैल्यूज को देख सकते हैं। ओके, उसी तरह से अगर मैं बात करूं जो हमारे डेल्टा 3 है, तो डेल्टा 3 को भी उसी तरह से मैं जैसे जैसे हमारे तो लास्ट में हमारी क्या आ जाएगी, डेल्टा n, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, तो डेल्टा n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, डेल n माइनस 1 प्लस डेल n। तो ये जो हमारी जितने भी कोड प्रोड्यूस हुए हैं, ये इक्वेशन के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, तो सारे के सारे एंगल्स निकल सकते हैं। एक ये वाली इक्वेशंस हमारी डेल n के लिए और ये डेल टा के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे के सारे जो वैल्यूज हैं, और डायरेक्ट अगर मैं अप्रोक्सीमेट फार्मूलाज की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट फार्मूलाज भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेट फार्मूलाज की यूज करें यहाँ पे, तो अगर डायरेक्टली वैल्यूज मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, यानी कि इफ द डिग्री ऑफ द कर्व इज नोन, अगर डिग्री ऑफ कर्व हमें पता है, तो डायरेक्ट अगर वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या रहेगा, cn d बाय 60, क्योंकि मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से ये इक्वेशन जो है हम सीधी यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द टेंजेंशियल एंगल, ठीक है, फॉर सेटिंग आउट द सिंपल सर्कुलर कर्व। ये कब यूज करेंगे हम इस इक्वेशंस को, if the degree of the curve is known as the deflection angle for 30 meter chord is equal to half of the degree of the curve at that for the sub chord of the length, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यूज हैं, ये हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, टेंजेंशियल एंगल के जरिए हम सेटिंग आउट कर सकते हैं हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे हमारे जो वैल्यूज है, हमारे जो डिफ्लेक्शन टेंजेंशियल एंगल्स हैं, कैसे कैलकुलेट करें। डायरेक्ट हम जो फॉर्मूलाज हैं उनको यूज करते हुए हमारी जो कैलकुलेशंस रहेंगी, हम सेटिंग आउट करेंगे हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व।